सबसे पहले हम जब क्लासरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे भाग तो करते हैं लेकिन उनको भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के बारे में पूछो तो नहीं जानते हो। उससे इसकी अवधारणा भी क्लियर होती है। कैसे? जैसे बच्चे ने कार्ड डाला 6/2 तो बच्चा पहचान कि ये भाज्य है और ये भाजक है, सीधे पहचान कर लिया। अब यहाँ पर 6 है भाज्य तो वो 6 स्टिक यहाँ पर लगा देगा इस तरह, 1 2 3 4 5 और 6 स्टिक लगा ली। उसके बाद यहाँ पर भाजक 2 है तो वो कहता है कि भाजक 2 है तो प्रत्येक कप में हम 2 स्टिक रखेंगे। बच्चे यहाँ से उड़ाता है 1 2 पहले कप में रखता है, 1 2 कर दे दूसरे कप में और 1 2 तीसरे कप में। तो वो कहता है कि 2 स्टिक से 3 कप पूरी तरह से भर गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका भागफल है वो है 3 मिनट रह गए। 3 और क्योंकि डिविडेंड कॉलम में कोई भी स्टिक शेष नहीं है तो उसका जो रिमाइंडर इनकी शेषफल है वो 0 है। इससे एक चीज और होता है कि सम जो संख्या है उसकी भी अवधारणा क्लियर होती है। कैसे? कि हम किसी भी संख्या को 2 से भाग करते हैं और उसका अगर शेषफल 0 है तो वो सम संख्या है। शेषफल 0 है तो वो सम संख्या है। अब हम दूसरा कार्ड लेते हैं। यह 7/2। मैं यहाँ पर इसलिए 2 ले रहा हूँ, हम अन्य संख्या भी ले सकते हैं। 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें सम विषम की अवधारणा भी यहाँ पर क्लियर करनी है। एक काम से हम दो काम कर दे रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने से कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा बच्चे यहाँ रखते हैं 7/2 कुछ पहचान के भाज्य और भाजक। उसके बाद जो स्टिक से फटाफट से स्टिक लगा लेंगे। सेवन स्टिक यहाँ पर लगा लिए हैं। अब क्योंकि भाजक 2 है तो प्रत्येक कप में वो 2 स्टिक रखेगा। इस तरह से वो देखता है कि 3 कप पूरी तरह से भर गए हैं। वो कहता है कि भागफल है 3। अब यहाँ पर बात आती है डिविडेंड कॉलम में एक स्टिक शेष है। इसका मतलब ये है क्योंकि भाजक 2 है और 2 जो है 1 से बड़ा है, इस स्टिक को हम भागफल कॉलम की किसी भी कप में नहीं रख सकते हैं। ये इसका रूल है, इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि 2 से छोटा है। तो हम कहेंगे ये शेषफल है। शेषफल आ गया आपका 1। इससे एक विषम संख्या की अवधारणा क्लियर होती है। हम कहते हैं यदि हम किसी भी संख्या को 2 से भाग करेंगे और शेषफल 1 आता है तो वह संख्या विषम संख्या है। इस तरह से विषम संख्या के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता है। इसमें हम आरोही अवरोही बता सकते हैं। ये देखिए आप, ये आरोही क्रम है और जैसे ये अवरोही क्रम है। इस तरह बच्चा चलता है। सॉरी तो हम लोग उल्टा लगा दिया। छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो ये क्रम हो गया आपका आरोही, और बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं इस तरह से तो ये बताता है एरो, ये अवरोही क्रम। इसके बाद जोड़ घटाने की अवधारणा भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे गुणा की बात करते हैं क्योंकि बेसिकली जोड़ घटाना गुणा भाग की बात हो रही थी। जब हमने देखा कि निपुण के तहत 5 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो बुनियादी संख्यात्मक था, जैसे उसमें जोड़ घटाना और गिनती की अवधारणा है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। तो गुणा की अवधारणा कैसे क्लियर होगी यहाँ से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि समय का भी हुआ है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया थोड़ा सा गुणे 5 है, यहाँ पर गुणा 4 है। बच्चों को समस्या बॉक्स में लगता है तो यहाँ पर 5 स्टिक लगाएगा। 5 स्टिक लगाएगा तो यहाँ पर हमें 5 कप लेने हैं, कुल 5 कप लेने हैं। तो क्या करेगा बच्चा, क्योंकि गुणा 4 है तो प्रत्येक कप में 4 स्टिक रखेगा। प्रत्येक कप में 4 स्टिक रखेगा तो ये हो गया 4 5 1। इस तरह से जोड़ तो चलाएगा। जोड़ की अवधारणा भी क्लियर हो रही है
और गुणा भी यहाँ पर हो रहा है, दोनों संभव साथ साथ चल रहे हैं इसमें, गुणा की और जोड़ की, दोनों की अवधारणा यहाँ पर क्लियर हो रही है। इसी तरह घटाने की बात कहेंगे तो हम यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि बच्चों ये 4 स्टिक है, सॉरी 4 स्टिक है और 4 स्टिक में हमें 2 स्टिक निकालनी है, तो बच्चा बताएगा 2। ये घटाने की अवधारणा भी है। अगर हम यहाँ पर रखें तो दूसरे कप में भी हम स्टिक रख लेते हैं और इस स्टिक को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम बच्चे से पूछते हैं कि क्या है, बच्चा कहता है कुछ नहीं है। तो ये नहीं है कि कुछ नहीं है, क्योंकि जब एनसीएफ 2005 की बात होती है तो उसमें कहा गया है साफ साफ कि हमें ये नहीं बोलना है कि कुछ नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ जीरो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये कहना है कि पहले यहाँ पर कुछ वस्तुएं थी, 2 स्टिक थी, अब वो स्टिक यहाँ पर नहीं है, वो स्थान खाली रह गया है, उसको हम कहेंगे शून्य, जीरो। ये जीरो कंसेप्ट है, ना कि हम कहेंगे कुछ नहीं है। कई बार हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 का पढ़ना का भी अवधारणा, उसमें साफ साफ कहा गया है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बहुत सारी अवधारणाएं इसमें क्लियर होती है। अगर हम दशमलव कहें बड़ी क्लासेज में जाए तो तब भी उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने